हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू योर जॉब एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल स्कूल लेवल एग्जाम्स। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 50 डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 50 एमसीक्यूज आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे वो 50 एमसीक्यूज और एनालाइज कर पाएंगे कि कितने अच्छे से आपको ये टॉपिक आता है, और हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। तो चलिए गुरु, करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूं। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। कार्बन जो है वो कंपाउंड क्यों बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड्स बना के ही क्यों आपने कंपाउंड्स बनाता है। तो कार्बन के कंपाउंड्स जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। रीजन बताना है। ऑप्शन ए, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन। 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में कार्बन के, इसलिए। इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म आयन। कार्बन एटम को आयन बनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो आयन नहीं बना पाएगा, शेयरिंग करेगा। इट शेयर्स इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे ऑप्शन सही है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन कार्बन के एटम्स के लिए सही है। कार्बन कंपाउंड जो बनते हैं इन्हीं सब रीजंस की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बना के ही बनते हैं। तो ऑप्शन डी हम टिक कर लेंगे एज अ राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म ए हेक्सागोनल एरे, बी रिजिड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ फुटबॉल, डी स्ट्रक्चर ऑफ अ रिंग। तो डायमंड के अंदर कार्बन एटम हर एक दूसरे किसी कार्बन एटम से जुड़ा होगा, बॉन्ड बना करके 4 बॉन्ड उसमें बनेंगे, लेकिन जो बॉन्ड बन के स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा? तो टेट्राहेड्रॉन होता है, जो कि एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो राइट ऑप्शन विल बी अ रिजिड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन इस फॉर्मेट में आपने देखा होगा, जो कि एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इस तरह से कार्बन एक बैक साइड पे होगा, 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, या फिर कोल। तो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर कह लो, कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ थोड़े बहुत ट्रेसिस होते हैं, एंड लार्ज अमाउंट, थोड़ा अमाउंट जो ज्यादा होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट इन मशीन्स बिकॉज। ग्रेफाइट का इस्तेमाल ल्यूब्रिकेंट के तौर पे होता है मशीन्स के अंदर, क्या रीजन है? It is a good conductor of electricity. It has high melting point and slippery layers. Its density ranges from 1.9 to 2.3 grams per centimeter cube. Option D, it is strong and soft. तो lubricant का काम होता है, lubricant का जो काम है वो होता है wear and tear को रोकना, फ्रिक्शन को कम करना। तो स्लिपरी मटेरियल ही यूज होगा, और मेल्टिंग पॉइंट यहां पे ग्रेफाइट का हाई होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। वो एलोट्रोप कार्बन का जो कि गुड कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। तो राइट ऑप्शन इज बी, ग्रेफाइट। Sixth question, which of the following is not considered as crystalline allotrope of carbon? इनमें से कौन सा allotrope of carbon क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में नहीं होता है? कोल,
डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलरीन। तो कोल जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, राइट ऑप्शन। विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज फाउंड इन गोलकोंडा माइंस ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की गोलकोंडा माइंस में कार्बन हमें कौन सी फॉर्म में मिलता है, या माइनिंग करके कौन सी फॉर्म में कार्बन निकाला जाता है। तो दैट इज गोलकोंडा माइंस फेमस है फॉर डायमंड। तो डायमंड ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल कंटेन्स। पेंसिल का जो लेड होता है उसमें जो लेड बना होता है वो किस मटेरियल से बना होता है? ग्रेफाइट, डायमंड, लेड या लेड सल्फेट। तो पेंसिल का जो दारू होता है, जो इसको आप दारू कहते हैं, जो निब है उसकी पेंसिल के अंदर, वो बनी होती है ग्रेफाइट से, जिसको पेंसिल लेड कहते हैं। पेंसिल लेड बना होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स by sharing its 4 valence electron. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of A. helium, B. neon, C. argon, D. krypton. कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बनाता है बॉन्ड्स, और चारों शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। जब वो 4 बॉन्ड बन जाते हैं तो कार्बन की कन्फिग्रेशन क्या पहुंच जाती है? तो 4 जब उसको इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मिल जाएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 6 के साथ उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए ड्यू टू शेयरिंग, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नियॉन की कन्फिग्रेशन में होता है। तो राइट आंसर विल बी बी, नियॉन। बी को हम यहां टिक कर लेंगे। क्लियर? Which of the following statements are usually correct for carbon compounds? कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स ज्यादा तौर पे आम तौर पे करेक्ट है? ए, these are good conductors of electricity. Second, these are poor conductors of electricity. Third, they have strong forces of attraction between their molecules. फोर्थ, दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। तो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल में इतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती, लो होती है, या थोड़ी कम, वीक कह सकते हैं, वीक होती है। तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सो कन्फिग्रेशन विल बी 2, 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? 12th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट बट लो बॉइलिंग पॉइंट, या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो रहता है, बट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है, इसीलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। 13th क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ दीज? हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स की यहां पे बात हो रही है, तो हाइड्रोकार्बन्स नेम ही हमें बता देगा। हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? 1, 2, 3, 0। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं
जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, देयर इज नो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, जीरो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड. 15th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ए एसिटिक एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड एंड डी फॉर्मिक एसिड. तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है? दैट इज मिनरल एसिड हो सकता है. तो ए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है HCH3COOH, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. टार्टरिक एसिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जनरली कोई फॉर्मूला नहीं है, एक स्ट्रक्चर है. तो ये भी टार्टरिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड ही है. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड. क्लियर? सो नाइट्रिक एसिड है हमारा HNO3, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड. यहीं पे हमें क्लियर हो जाएगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इट डज नॉट कंटेन कार्बन. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH, जिसे आप मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज? इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है, बाकी सब एक ही होमोलोगस सीरीज के हैं? तो होमोलोगस सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, होमोलोगस सीरीज की अगर हम बात करें तो उसके एलिमेंट्स में CH2 की एडिशन होती जाती है. CH2 ग्रुप जो है वो ऐड होता जाता है हर अगले कंपाउंड के अंदर. सो अगर हम CH4 लें, हम स्टार्ट करते हैं CH4 से. क्लियर? सो CH4 से अगर मैं स्टार्ट करूं, पहला CH4, देन उसमें करेंगे CH2, तो हो जाएगा C2H6 जो यहां प्रेजेंट है. यस, ये भी है, ये भी है. देन C2H6 में अगर मैं ऐड करूं CH2, तो बन जाएगा हमारा C3H8, वो भी यहां प्रेजेंट है. यस. सो ऑप्शन डी होना चाहिए डिफरेंट आंसर, C4H8, विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, जिसको ये तीनों बिलोंग करते हैं. क्लियर? तो डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज mineral acids are completely ionized, carboxylic acids are completely ionized, mineral acids are partially ionized, carboxylic acids are partially ionized. So mineral acids जो होते हैं उनके ions completely बन जाते हैं जब भी उनको dissolve करते हैं. तो mineral acids are completely ionized, एक तो ये true है, ये सही है, इसीलिए वो strong है. कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते, आयन नहीं बना पाते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं. सो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ होनी चाहिए हमारी ट्रू. सो ऑप्शन नंबर विच वन? सी होना चाहिए हमारा राइट ऑप्शन. क्लियर? ओके. 18th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है इनमें से? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो किस किस में प्रेजेंट है? सेकंड में प्रेजेंट है डबल या ट्रिपल? ट्रिपल है. यस, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है. सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन. इथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथाइन के लिए अगर हम देखें, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड. सो ट्रिपल बॉन्ड तो हाइड्रोजन, यहां पे एक बचा बॉन्ड, यहां पे भी एक बॉन्ड, तो हाइड्रोजन. सो C2H2 यहां पे हमारे लिए फॉर्मूला भी बन जाएगा और स्ट्रक्चर हमें पता चल गया. बी इज द राइट ऑप्शन. यहां पे थोड़ी सी बी नहीं, ए इज द राइट ऑप्शन. ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इथाइन के लिए.
अ स्टूडेंट while observing the properties of acetic acid would report that this smells like। एक स्टूडेंट जब भी प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड को देखेगा तो उसको एसिटिक एसिड की स्मेल इनमें से किस तरह की होगी। स्मेल्स लाइक विनेगर, तो एसिटिक एसिड की जो स्मेल होती है वो विनेगर लाइक स्मेल होती है। विनेगर सिरका जिसको आप कहते हैं, घरों में भी होता है, नूडल्स वगैरह में आप डालते होंगे, तो सिरके की तरह सिरका जो होता है विनेगर, और ये एसिड है तो ये एसिड का काम होता है ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट करना। सो राइट ऑप्शन इज विनेगर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर को एसिड जो है वो ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सोल्यूशन है? तो अभी रिसेंट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड का ही सोल्यूशन है, बट यहाँ पे हमें उसकी रेशो कॉन्सेंट्रेशन भी पूछिए। सो एसिटिक एसिड बट किस में डिजोल्व करके बनाया जाता है ये सोल्यूशन? तो वाटर में डिजोल्व करके बनेगा और 5 to 8% जो है वो एसिटिक एसिड इसमें डिजोल्व होगा। सो 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर इज विनेगर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन सा है? सो एल्केन जो होते हैं they are saturated, alkanes are saturated compounds, और बाकी जो होते हैं वो unsaturated होते हैं। कौन कौन सा? जैसे alkenes and alkynes, alkenes and alkynes they are unsaturated, they both are unsaturated। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए, हमें ढूंढना है अनसैचुरेटेड। सो राइट ऑप्शन मस्ट बी प्रोपीन एंड प्रोपाइन। क्लियर? सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन हम टिक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। Which of the following are correct structural isomers of butane? इनमें से कौन कौन सा ब्यूटेन का आइसोमर है? तो ब्यूटेन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ब्यूटेन बेसिकली एक एल्केन है जिसका फॉर्मूला है C4H10। 4 कार्बन होने चाहिए क्योंकि 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। क्लियर? सो दिस इज ब्यूटेन। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, मींस सेम नंबर ऑफ एटम्स जिसमें रहेंगे वो होते हैं उसके आइसोमर, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क होता है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता, मींस एटम्स की काउंटिंग में कोई फर्क नहीं होगा। तो 4 कार्बन किस किस में है वो देखना पड़ेगा। पहले में बिल्कुल है, हाइड्रोजन 10 है, पहला तो आइसोमर है, यस। दूसरा 4 कार्बन है, हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो 3, 6 to 8, दिस इज नॉट आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। नेक्स्ट 4 कार्बन्स, यस, एंड 10 हाइड्रोजन, राइट वन। 4 कार्बन but 8, this is wrong. So option first and third, that is option A is the right option for isomers of butane. Clear? Next चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, राइट। इट हैज तो ऑप्शन में है 5 कोवेलेंट बॉन्ड, 12 कोवेलेंट बॉन्ड, 16 कोवेलेंट बॉन्ड, 17 कोवेलेंट बॉन्ड। तो पेंटेन जो कि एक एल्केन है, एल्केन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी रहती है? जितने हाइड्रोजन है प्लस जितने कार्बन है, तो 5 + 12 - 1, तो दैट इज 17 - 1, 16 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए एल्केन के लिए। दिस इज फॉर एल्केन। नहीं तो आप स्ट्रक्चर बना के भी काउंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाएं और उसमें काउंट कर सकते हैं। 5 कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे और हाइड्रोजन के 12, तो 4 और 12 हो जाएंगे 16 कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन? तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है मे बी। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स।
सॉरी उसके लिए, रिपीट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज वेरी बाय हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट। एक लगातार दो जो कंपाउंड होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनमें कितने मास यूनिट का फर्क होता है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो CH2 का फर्क होता है हर सक्सेसिव में, और CH2 का जो मास है उतना ही मास का फर्क आएगा। तो कार्बन का हो गया 12 एक एटम का, और हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1, दो का हो गया 2 × 1। सो दिस बिकम्स 12 + 2 दैट इज 14 यूनिट का फर्क होता है हर सक्सेसिव दो मेंबर्स जो होते हैं होमोलोगस सीरीज के। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 14। द पोर्शन लेफ्ट ऑन ड्रॉपिंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन इज, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो बचा हुआ पोर्शन क्या कहलाता है। ए फंक्शनल ग्रुप, बी एल्कीनाइल ग्रुप, सी एल्काइल ग्रुप, डी फेनाइल ग्रुप। तो जो एल्केन होता है हमारा, एल्केन जो होता है वो होता है CnH, इसका जनरल फॉर्मूला में लिख रहा हूं CnH2n+2, दिस इज एल्केन। एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो हमारे पास CnH2n+1 एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा कार्बन का। सो दिस बिकम्स एल्काइल ग्रुप। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने पे, एल्केन जब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो बनेगा एल्काइल ग्रुप, जिसको जनरली आप R ग्रुप भी कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। क्लियर? सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर इसको भी मैं ओपन करके लिखूं तो कार्बन जो है वो ये वाला COOH, यहां पे दिख ही रहा होगा आपको, ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा इस फंक्शनल ग्रुप का, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। क्लियर? इथेनॉल इज ऑल्सो नाउन एज विच ऑफ दीज, इथेनॉल का इनमें से और कौन सा नाम है। सो इथेनॉल का नाम है इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल एक अल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। अल्कोहल ग्रुप के अंदर इथाइल जो है दैट इज इथाइल अल्कोहल इज इथेनॉल। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नाउन एज विच ऑफ दीज, इथेनोइक एसिड इनमें से क्या है। तो नाम से पता चल रहा है ये इथेनोइक है, इथेनोइक एसिड। तो इसमें आपका COOH ग्रुप रहेगा इथेनोइक एसिड में, दिस इज क्लियर। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसी को कहते हैं कॉमनली एसिटिक एसिड। सो राइट ऑप्शन इज सी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, सोप्स आर एस्टर्स ऑफ विच टाइप ऑफ एसिड्स, सोप जो कि एस्टर से ही प्रिपेयर होता है एक तरह से, किस तरह के एसिड्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो फैटी एसिड्स, एनिमल फैट्स जो होता है वहां से प्रिपेयर किया जाता है सोप को। सो दे आर फैटी एसिड्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। When ethyl alcohol, that is ethanol, and acetic acid means कार्बोक्सिलिक एसिड का इथेनोइक एसिड है, तो एक इथेनॉल है, एक इथेनोइक एसिड है। अल्कोहल मेंबर है, अल्कोहल नहीं लिखता हूं मैं, इथेनॉल लिखता हूं, इथेनॉल, और एसिटिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। जब इनको हम रिएक्ट करेंगे, मिक्स करेंगे, तो रिजल्टेंट एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले मैं दोनों का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जिसको आप कहते हैं, इथाइल अल्कोहल वो होता है C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल।
एंड एसिटिक एसिड जिसको आप इथेनोइक एसिड कहते हैं, दैट इज CH3COOH। जब इनकी फॉर्मेशन होगी तो वाटर जो है वो अलग निकल आएगा, यू कैन से OH यहां से और H यहां से, ये तो एस्टर बना वाटर बना देगा, बाकी जो है दैट बिकम्स एस्टर। सो एस्टर का फॉर्मूला CH3COOC2H5 या C2H5COOCH3, जो भी आपका होगा आप चेक कर लें। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा CH3COO एंड हियर C2H5। तो A विल बी द राइट ऑप्शन, दिस इज एस्टर। इसमें एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, ये वाला भी एल्काइल ग्रुप है, और ये वाला CH3 ये भी एल्काइल ग्रुप है। तो आप कह सकते हैं RCOOR, ये जनरल फॉर्मूला भी होता है एस्टर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज, ब्यूटेनोइक एसिड की बात हो रही है, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड में टोटल होने चाहिए 4 कार्बन, सो C3H7, ये हो गया एल्काइल ग्रुप, और इसके साथ ओइक ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गए टोटल 4 कार्बन, तो बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। सो फॉर्मूला शुड बी C4 होना चाहिए, H7 होना चाहिए। इसको भी मैं अगर फर्दर पूरे स्ट्रक्चर में लिखूं तो CH3 देन CH2 देन अगेन CH2, ये हो गए 3 कार्बन, और एक आएगा कार्बन कहां से, COOH ग्रुप से। ये हो गया हमारा 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड। सो कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, CH3 CH2 2 बार एंड COOH। ध्यान से आपको यहाँ पे केयरफुली देखना है, ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। सो ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, CH3 CH2 COOH। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोप मॉलिक्यूल हैज अ, जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें हेड और टेल की प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो टेल जो होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक, वो वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होती, बट जो हेड होता है वो वाटर के साथ अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक मतलब अट्रैक्टिव, फोबिक मतलब रिपल्सिव। तो हेड जो होना चाहिए वो हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, टेल जो होनी चाहिए वो हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए ही यहां पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर इस तरह से, ये टेल होगी और ऊपर जो सर्कल है ये पार्ट हो गया हेड। डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। डिटर्जेंट का इस्तेमाल कपड़े धोने में हम कहाँ कर सकते हैं, ओनली इन हार्ड वाटर, ओनली इन सॉफ्ट वाटर, बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, नन ऑफ द। तो डिटर्जेंट जो है वो दोनों जगह काम कर सकता है, सॉफ्ट वाटर के लिए भी और स्पेशली हार्ड वाटर के लिए ही लाया था। सो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द गिवन रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज, ये कॉमन सा ही क्वेश्चन है, सीधे सीधा अगर हम बिना देखे भी जाएं तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन कराता है। तो यहाँ पे हमारी इथेनॉल जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी, ध्यान रखना जनरल आपको बता रहा हूँ, जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहां पे इथेनॉल की रिएक्शन होके इथेनोइक एसिड बन रहा है, तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? नेक्स्ट, द आइसोमेरिक पेयर इज, इनमें आइसोमर्स का पेयर कौन सा है। तो आइसोमर्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो इथेन एंड प्रोपेन ये नहीं हो सकता, इसमें 2 कार्बन है इसमें,
3 कार्बन है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये भी नहीं हो सकता, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, ये भी फॉर्मूला नहीं सेम होगा। इथेन एंड इथेन, ये तो सेम ही कंपाउंड है, ये आइसोमर्स कैसे होंगे, ये तो एक ही चीज़ होगी, नाम ही सेम है। तो बचता है हमारे पास राइट ऑप्शन, दैट इज ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन के पास 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन के पास हो गए कितने कार्बन, 4 कार्बन एटम्स, और मिथाइल के पास 1, प्रोपेन के पास 3, तो यहां भी हो गए 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम। एंड स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर? तो डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अभी हमने ये पढ़ लिया क्वेश्चन, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, जो कौन सा हो सकता है? तो एल्कलाइन KMnO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कलाइन KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ऑक्सीडेशन कराता है। एसिडिफाइड मींस एसिड के अंदर सोल्यूशन बनाया K2Cr2O7 मिक्स करके एसिड के साथ, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी। तो ये सारे ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में। व्हाट इज अ डीनेचर्ड स्पिरिट? तो डीनेचर्ड स्पिरिट क्या होता है? तो इथेनॉल की प्रोडक्शन जहाँ पे भी होती है, इथेनॉल जो है उसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन वहाँ उसको कोई कंज्यूम ना करे, उसके लिए उसके अंदर एक थोड़ा पॉइजनस जो सब्सटेंस है वो मिथेनॉल ऐड किया जाता है। तो कितने % मिथेनॉल उसमें हम ऐड कर देते हैं? तो हम 5% ऑफ मिथेनॉल उसमें इथेनॉल के अंदर ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा, उसका नाम पड़ जाता है डीनेचर्ड स्पिरिट। क्लियर? नेक्स्ट, टर्शरी ब्यूटेन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज हो रहा है? एल्कलाइन KMnO4। तो टर्शरी ब्यूटेन को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, मतलब ब्यूटेन हमारा हो गया एल्केन, एल्केन की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो अल्कोहल बनेगा। एल्केन की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो अल्कोहल फैमिली का कोई कंपाउंड बनेगा, ये तो क्लियर है। तो टर्शरी ब्यूटेन है तो ऑक्सीडेशन करा के बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है मतलब इथेनॉल हो गया, उसकी डीनेचुरेशन करने के लिए अभी हमने पढ़ा स्पिरिट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल का, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा, यस। पेरिडीन्स का भी यूज होता है, यस। कॉपर सल्फेट का भी यूज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज, ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इनमें से सबका यूज हम कर सकते हैं। सोप्स आर फॉर्म्ड बाय सेपोनिफिकेशन ऑफ। सोप्स की फॉर्मेशन एक प्रोसेस से होती है जिसको स्पेशली नाम दिया जाता है स्पोनिफिकेशन, जहाँ पे एस्टर्स या एनिमल फैट्स जो लिया जाता है उससे फिर आगे सोप्स की प्रिपरेशन होती है। तो सोप्स किसकी सेपोनिफिकेशन करके? तो सिंपल एस्टर्स की सेपोनिफिकेशन से ही सोप की प्रिपरेशन हो जाती है। क्लियर? 43, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है इसका IUPAC नेम आपको बताना है। IUPAC नेम में आपको पता है कार्बन चेन, सबसे बड़ी कार्बन चेन ढूंढनी होती है, तो 4 कार्बन की चेन सबसे बड़ी चेन हो जाएगी, ये वाले 4 कार्बन। तो 4 कार्बन 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन का मतलब हो गया हमारे पास ब्यूट, 4 कार्बन का वर्ड रूट हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास आ गया एन, बट साइड पे जो साइड ग्रुप लगे हुए हैं वो सेकंड कार्बन पे लगे हैं। कहां पे लगे हैं? सेकंड कार्बन पे। तो पोजीशन में और कौन कौन सा है? ये भी मिथाइल, ये भी दूसरा भी मिथाइल। तो 2 2 2 बार मिथाइल है तो हम लिख देंगे डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, इनमें से ब्यूटेनोइक एसिड का ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा है वो पूछ रहे हैं। क्लियर? मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अगर आपको क्लियर देखना है तो। यस, तो इनमें से ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला कौन सा है ये हमें पूछा गया है। ब्यूटेनोइक एसिड की अगर हम बात करें, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो हम 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 देन CH2 CH2 3 हो गए, लेकिन ओइक ग्रुप है, ओइक एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक कार्बन उसका भी होगा, तो COH। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा CH3 CH, सॉरी दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे टोटल 5 हो गए, ये नहीं होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट होगा। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ CH3 करना पड़ेगा आपको, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी CH3। क्लियर? CH3 CH2 CH2 COOH। क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज, पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं? तो पेंटेन के पास होते हैं 5 कार्बन, तो पेंटेन के अगर आप आइसोमर्स बनाओगे तो 3 बन जाएगी, एक नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, स्ट्रक्चर अब मैं नहीं बना रहा, आपको पता होगा स्ट्रक्चर। दूसरा हो जाएगा आइसोपेंटेन, जिसमें एक कार्बन साइड पे हो जाएगा, 4 कार्बन, इसमें 5 के 5 कार्बन चेन सीधे, यहां 4 कार्बन चेन होगी, 4 कार्बन की और एक साइड ग्रुप, और यहां पे 3 की नियो में, नियोपेंटेन 3 कार्बन और 2 साइड ग्रुप। सो ये हमारे हो गए 3 आइसोमर्स किसके? पेंटेन के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, कौन सा एडिशन रिएक्शन करवा सकता है, किसके अंदर कंपाउंड एडिशन रिएक्शन होती है, कौन से कंपाउंड में? तो एडिशन रिएक्शन हमें पता है वहां होती है जहां डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड, हम कहें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो ये सैचुरेटेड है, एल्केन है, मीथेन है, ये प्रोपेन है, ये भी सैचुरेटेड है, दोनों रॉन्ग है। C2H6 आपका इथेन है, सैचुरेटेड है, CH3 सिंगल बॉन्ड है, रॉन्ग। सो राइट ऑप्शन विल बी 4th ऑप्शन C2H4, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो यहां पे एडिशन रिएक्शन हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COOCH3। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? तो CO वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, CO। तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको मैं थोड़ा और बेटर तरीके से बनाऊँ तो ऐसे बना सकते हो, C यहाँ पे O डबल बॉन्ड करके, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक बॉन्ड, इस तरह से। तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, कीटोन ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन की होमोलोगस सीरीज का मेंबर कौन है? एल्काइन होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो उसका मेंबर यहाँ हमें बताना है कौन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इनका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n-2। ये एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है। तो एक कार्बन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 2, अगर कार्बन 2 हुआ तो हाइड्रोजन भी, n को मैं 2 पुट कर रहा हूं, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन भी 2, कार्बन 3 होंगे तो हाइड्रोजन होने चाहिए फिर उस हिसाब से 3 2 6 -2 4। सो C3H4 हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हो सकता है हमारा ऑप्शन डी C3, n की वैल्यू 3 हमने पुट करके देखी तो ये एल्काइन ही आया। क्लियर है? 49th, ए हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स। एक हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन एटम है। गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। इफ इट इज एन एल्कीन, और अगर ये एल्कीन है, एल्कीन का मतलब हो गया हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। 4 कार्बन एटम है तो n की जगह 4 पुट कर लेते हैं,
4 कार्बन एटम के लिए, तो बन जाएगा C4H8। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कंप्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स। अगर एक हाइड्रोकार्बन की कंप्लीटली कंबस्शन हो जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, ऑक्सीजन कह लो, तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा या क्या हमें उसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो कंप्लीट कंबस्शन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एंड वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर जो है वो बाहर आता है। तो CO2 प्लस H2O जब भी कंप्लीट कंबस्शन होगी, प्लस हीट एनर्जी रिलीज होगी, प्लस ब्लू फ्लेम, क्लीन फ्लेम यहां पे बाहर आएगी। सूटी फ्लेम नहीं आएगी, नॉन सूटी फ्लेम आएगी, तो ये हमें पता है। सो राइट ऑप्शन विल बी CO2 प्लस H2O। बी इज द राइट ऑप्शन, इसे हम टिक कर लेंगे। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो के 50 इंपॉर्टेंट MCQs ऑन द टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थैंक यू गाइज, हैव ए गुड टाइम, जय हिंद।